नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेसिस पे करवाया जाएगा और ये आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से सेट है। दोस्तों अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट परचेज करके लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेट नंबर हमारा जो है 70 है। दोस्तों ये आपका वॉल्यूम 4 प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम 4 का आप इसको सेट नंबर 2 बोल सकते हैं। सेट नंबर 1 हमने अपलोड किया था और वो आपका नाम था सेट नंबर 1 का 69 आप यहाँ पे बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। देखिए आपका सुबह जो है दोस्तों बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल का वैकेंसी आया हुआ है वो आपका सेट अपलोड हो रहा है क्वेश्चन बैंक, और दोपहर या फिर शाम में जो है आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा। यानी दोनों को हम साथ में लेके चलेंगे। आप सब लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर बिहार दरोगा को भी लेके चलिए और जो आपका बिहार एसएससी चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, लेकिन बिहार दरोगा भी हमको साथ में चाहिए। चलिए बिहार दरोगा हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश स्थल रुद्ध हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा 19 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हमारा पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? देखिए हिमालय की उत्पत्ति का यहाँ पे मुख्य कारण पूछ रहा है तो भू संचलन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, भू संचलन। नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? देखिए जो आपका रंजीत सागर परियोजना है आपका कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो रावी नदी पर। दोस्तों रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा में निम्न में से किनकी या फिर किसकी जो है अधिकता होती है? जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों वो आपका पूछ रहा है तो पोटास की सबसे अधिक यहाँ पे मात्रा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूची मिलान करना है। रामसर स्थल दिया गया है, दूसरा हमारा जो है राज दिया गया है। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं कि सस्तम कोट्टा झील जो है ये आपको देखने को मिलता है केरला में, और बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में है, और सरसई नवार झील ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, और सोमोरुरी की बात करते हैं तो ये आपको लद्दाख। यानी ऑप्शन आप बोल सकते हैं पांचवे का हमारा डे सही हो जाएगा। और प्लेटफार्म का भी आपका बचा हुआ है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट तो वो भी आपका करवाया जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए अगला है कि कक्ष के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं विरदास। क्या कहते हैं? विरदास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी जिसकी स्थापना दिसंबर 2018 में किया गया वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको वाराणसी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ऑप्शन नंबर हमारा 7वें का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक व फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एपाटाइट हो जाएगा, एपाटाइट। ऑप्शन नंबर सी। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो कि 37.22% 2011 के जनगणना के आधार पर कौन सा है? अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो हमारा हो जाएगा अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम। दोस्तों सिक्किम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था? जूनो मिशन। आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इताबीरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? इताबीरा पहाड़ी जो है लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है ब्राजील में। दोस्तों ब्राजील। 12 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला कि ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं दोस्तों। 13 का आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ओजोन छिद्र की खोज कब किया गया था? देखिए अगर हम ओजोन छिद्र की बात करते हैं कब किया गया था तो वर्ष 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1984 में। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान
बोधभवी स्रोत है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, धान। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा और बीएसएससी इंटर लेवल दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। बिहार दरोगा का सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ। अगर आपको ज्वाइन होना है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं, जो कि डिस्कशन के साथ आपको वहाँ पर सेट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों, ये किसकी पुस्तक है, तो ये मार्शल की पुस्तक है। किसकी है, मार्शल की, ऑप्शन नंबर ए। 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का कितने किलोमीटर विस्तार जो है किया जाएगा, कितना किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, तो ये करीबन 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए कितने लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित दोस्तों किया गया है। आंसर हो जाएगा 80 लाख। नोट कीजिएगा दोस्तों, 80 लाख, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है। देखिए भारत में अगर हम बात करते हैं, जो मुद्रास्फीति है किसके द्वारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर ए। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है कौन है। अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं कौन है, तो रिचर्ड वास हो जाएगा दोस्तों, रिचर्ड वास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मेना कहाँ की समाचार एजेंसी है। जो मेना है दोस्तों, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो मिस्र हो जाएगा दोस्तों, मिस्र की। मिस्र जो है मेना की समाचार एजेंसी है, ऑप्शन नंबर 21 का बी हो जाएगा। अगला है कि रॉबिन रेडब्रेस्ट किस देश का राष्ट्रीय पशु या फिर पक्षी है। रॉबिन, अगर हम रॉबिन की बात करते हैं तो नोट कीजिएगा यूनाइटेड किंगडम्स, ऑप्शन नंबर हमारा 22 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेनेची शिम्बुन समाचार पत्र का प्रकाशन यानी जो प्रकाशन स्थल है कहाँ पर है। देखिए अगर हम प्रकाशन स्थल की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है टोक्यो में दोस्तों। टोक्यो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नॉर्वे देश की संसद का क्या नाम है। नॉर्वे देश की संसद के नाम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्टोटिंग हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है। जो सर्वोदय दिवस है ये हम कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 30 जनवरी को। कब मनाते हैं, 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि मृगनयनी का महल कहाँ पर है। मृगनयनी का महल कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। ग्वालियर में, कहाँ पे, ग्वालियर में। नालंदा महाविहार वीवी को कब यूनेस्को में जो है दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है, जो बिहार में है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 27 का। नालंदा महाविहार जो आपको बिहार में देखने को मिलता है, ये कब शामिल किया गया है यूनेस्को में, तो देखिए इसका आंसर हमारा 27 का हो जाएगा 2016 में, ऑप्शन नंबर 27 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्टर जी रोसेन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, जो प्राप्त होता है जलाने से, तो कोल यानी पत्थर के कोयले को, कोल यानी पत्थर के कोयले से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम पगमार्क की बात कर लेते हैं तो विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, ऑप्शन देखिए हमारा जो है 30वें का सी सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। उनका इनमें से कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है। देखिए मैंग्रोव हो जाएगा, घास स्थल हो जाएगा, झील हो जाएगा, महासागर। फिर से देख लेते हैं, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी। आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। Rio+20 सम्मेलन क्या है दोस्तों, तो देखिए यह धारणीय विकास पर जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 32 का ए हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को दोस्तों सूची 2 में जो है मिलान करके बताना है। चलिए थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे ताकि आपको दिख पाए अच्छे तरीके से। देखिए नियंत्रक परिषद की स्थापना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो नियामक अधिनियम 1773 हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात करते हैं तो चार्टर अधिनियम 1833। यानी सही आंसर हमारा देखिए 33 का हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि बोला कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है। देखिए कौन से देश में हुआ है ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो 34 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करके बताइए। इसमें पूछ रहा है कि निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या हमारा सही है। इसमें दोस्तों मध्य निषेध यही हमारा दोस्तों सही दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। छोटे छोटे गणतंत्र है, ये किसने कहा है तो चार्ल्स मैटकॉप के द्वारा ये दोस्तों कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सितंबर 2030 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है। देखिए अगर हम वह न्यायालय की बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर हमारा 37 का जो है ए सही हो जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत जो कि पदनाम कब बदल कर राज्यपाल कर दिया गया है। सदर ए रियासत पदनाम कब बदल करके राज्यपाल कर दिया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वर्ष 1965 में। वर्ष 1965 में ऑप्शन नंबर डी। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है तो 1 माह के अंदर दोस्तों 1 माह के अंदर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है। देखिए 40 की बात करते हैं तो संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है, कौन थे बताइएगा तो काका साहेब कालेकर दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। देखिए मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सही हमारा कौन सा है। देखिए 1, 2, 3 यानी इसका जो अर्थ है काली चूड़ियाँ सही है। यहाँ खेत जोते जाने का प्रमाण मिला है सही है। और यहाँ अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण पत्र भी मिले हैं, ये भी हमारा सही है। आगे हमारा है कि संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था, बताइए स्थल हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा 44 का हो जाएगा अरिकामेडू, ऑप्शन नंबर ए। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया है दोस्तों कौटिल्य ने। किसने, कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से या फिर मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। जगत गुरु कहकर पुकारती थी तो आंसर हमारा हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन नंबर सी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया है तो यह आपको हो जाएगा 1532 ईस्वी में, वर्ष 1532 में। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। सही आंसर हमारा हो जाएगा जब्त, ऑप्शन नंबर सी जब्त हो जाएगा, नोट कीजिएगा।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष जो दोस्तों यहाँ पे लागू किया गया था, नेपोलियन संहिता, तो यह आपका लागू हुआ था 1804 ईस्वी में, वर्ष 1804 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्या 1821 ईस्वी में किसके नेतृत्व में यूनान विद्रोह हुआ था, यूनान विद्रोह हुआ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है, कौन से क्रांति के साथ हुआ है, तो देखिए यह आपका हुआ है फ्रांसीसी क्रांति के साथ, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया है, संहिताबद्ध किया गया है, तो इसका आंसर हमारा 52 को हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर जो है 52 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था, लाल किले का जो पहला ब्रिटिश रेजिडेंट था दोस्तों वो कौन था, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्टर लोनी, ऑक्टर लोनी। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर है, ठीक है, तो क्वेश्चन भले आपसे उतना नहीं बन पा रहा है लेकिन 50 क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम आप 100 क्वेश्चन देखें, क्योंकि जब तक आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन नहीं गुजरेगा तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है और हमको डीप कितना पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को, तो क्वेश्चन देखा कीजिए, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। अगर हम गलत की बात करते हैं तो बंदी जीवन की बात करते हैं तो श्री अरबिंदो जो कि गलत है। बाकी द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो है हमारा विजय लक्ष्मी पंडित सही है। इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन सही है। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो ए बायोग्राफी फ्रैंक मोरिस, ये सब हमारा दोस्तों सही दिया गया है। आगे है कि किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हमारा 55 का हो जाएगा गुलाम अहमद, गुलाम अहमद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, चलिए इसको 56 का मिलान कर लेते हैं। देखिए गौरक्षणी सभा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा और 56 नंबर का। उसके बाद गौ हत्या विरोधी समिति की बात कर लेते हैं तो बाल गंगाधर तिलक। गौरक्षा संघ की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, यानी आंसर आप बोल सकते हैं CBA इसका उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया, यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोदनीपुर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया है, देखिए इसका सही आंसर 58 का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान के अनुसार राज्य घाटा कितना प्रतिशत है। अगर हम राज्य घाटा की बात कर लेते हैं तो आपका 2.9% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। तीसरा फील्ड फायरिंग रेंज दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा सिलीगुड़ी में, कहाँ पे, सिलीगुड़ी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पटना में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल महिला वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो खुशी कुमारी, दोस्तों खुशी कुमारी ऑप्शन नंबर सी। फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो यह आपका हुआ है नई दिल्ली में, दोस्तों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ पर खोला गया है। अगर हम जुआरी ब्रिज की बात करते हैं तो ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, अच्छे से देखिए और क्वेश्चन याद भी कर लीजिए। 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है। अगर हम विदिशा की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। 7 जनवरी 2023 को पुणे में पुरुष एकल वर्ग में पहला ATP वर्ल्ड टूर खिताब जो है किसने जीता है। अगर ATP वर्ल्ड टूर की खिताब की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा टालोन ग्रिक्सपुर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए
5 आयामी योजना की रूपरेखा जो है तैयार किया है। 5 आयामी रूपरेखा जो योजना है दोस्तों तैयार किया है, तो ये आपको हो जाएगा 2030, ऑप्शन नंबर ए। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? आंसर देखिए 67 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ करके दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम भवन कहाँ स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुजरात में स्थापित किया गया है, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही हो जाएगा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया है? 5 बार जो कि विश्व चैंपियन रहे हैं दोस्तों, और इनको हरा दिया है कौन? तो याद रखेंगे गुकेश डी। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी नंबर 1 नहीं रह सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। ठीक है, आने वाले समय में कोई न कोई धुरंधर आ ही जाता है। चलिए आगे हमारा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर देखिए हमारा हो जाएगा जस्टिस एपी शाही, ऑप्शन नंबर डी। सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि नामग्या सी खम्पा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हमारा देखेंगे कि भारत में हर साल आयकर दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम आयकर दिवस की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 73 का। क्या होगा? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी डाक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है दोस्तों कैनबरा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 19 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखा है? अगर हम यह पुस्तक की बात करते हैं तो देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 75 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने यहाँ पे लिखा गया है जगन्ना अम्मा बोडी योजना जो है शुरू किया है? जगन्ना अम्मा बोडी योजना जो है दोस्तों शुरू किया है, तो ये आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है भिन्न होती है? किसकी अनुपस्थिति के कारण दोस्तों यहाँ पे भिन्न होती है? तो 77 का देखिए आंसर हमारा हो जाएगा तारक केंद्र, जो कि सेंट्रियोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की औषधि जो है प्राप्त होती है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बीजीए पादप से दोस्तों 78 का हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बोला है कि ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसके रूप में? ऑक्सीनोमीटर, तो देखिए वृद्धि दर मापने के लिए दोस्तों ऑक्सीनोमीटर का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा प्रकंद से, नोट कीजिएगा प्रकंद हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विषैले, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे एक लाइगेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, लाइगेज नामक उत्प्रेरक का यहाँ पे प्रयोग होता है, आंसर हो जाएगा डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु का तत्व होता है, तो यह आपको हो जाएगा लौह एवं तांबा, ऑप्शन नंबर डी। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? देखिए इनको जो नोबेल मिला था वर्ष 1930 में मिला था, वर्ष 1930 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं क्या?
तो इसको हम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। सही आंसर हमारा हो जाएगा 4 डिग्री से, 4 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी दोस्तों यहाँ पे सूख जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है तापमान के बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए 20% आर्द्रता तथा 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि सबसे कम वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है कौन सा, तो यह आपको हो जाएगा बैंगनी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आते हैं 89 पे। 89 देखिए बोला है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, ब्लैक बॉडी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरंग दैर्ध्य को आप आंसर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यशद पुष्प कहलाता है, यशद पुष्प कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या, तो एसिटिलीन करता है, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। एस्पिरिन है क्या, अगर एस्पिरिन की बात करते हैं तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा, एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो XH4, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुछ आपका मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बना सकते हैं। आखिरी प्रश्न हम देख लेते हैं, जैसे बोला है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, उद्योग का दर्जा, तो ये आपका अपना बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइएगा कि क्या आपसे 50 क्वेश्चन बन पाया है कि नहीं बना है 100 में से। अगर आपका 50 क्वेश्चन भी बना है दोस्तों, तैयारी आपकी सही है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।